आहना की कीमत ना आपको दोबारा शादी करके ही समझ में आएगी। कर लीजिए शादी, ले आइए दूसरी बीवी, लेकिन वो कभी भी आहना की बराबरी नहीं कर पाएगी, क्योंकि आहना जैसी कोई हो ही नहीं सकती। ऐसा नहीं है भाभी, जो लड़की डिवोर्स के 2 दिन बाद दूसरी शादी के बारे में सोच रही है, कैसे एक्सेप्ट करेगी उसको सोसाइटी? हाँ, मैं कैसे एक्सेप्ट करूं? ओह, तो मतलब आप शादी करें वो गलती नहीं है, लेकिन आहना लड़की है ना, वो शादी नहीं कर सकती, नहीं तो गलती हो जाएगी, है ना? क्या ये समाज सिर्फ उसी के लिए, आपके लिए नहीं है क्या अर्जुन भैया? भाभी मैं एक लड़का हूं। तो क्या हो गया, आप लड़के हैं तो इसका मतलब ये है कि आप कुछ भी कर सकते हैं? पर ये क्या लड़का लड़की लगा रखा है छोटू? जो गलत होता है वो गलत होता है और जो सही होता है वो सही। आप सबको ये सारी बातें ना आहना ने सिखाई है, तभी आप मुझे आके बोल रहे हो ये सब। हाँ छोटू, उसी ने सिखाया, और जब से वो इस घर से गई है तब से हम रोज एक ही बात सोचते हैं। हमारी जिंदगी का सबसे अच्छा वक्त वही था जब वो यहाँ हमारे साथ थी, और उसी की वजह से हमें ये बात समझ में आई है कि हमारी हैसियत क्या है आप सबके सामने। इतने दिनों तक उस लड़की ने क्या कुछ नहीं किया इस घर के लिए, उसका कोई मोल नहीं है क्या अर्जुन भैया? 2 दिन हुए नहीं डिवोर्स हुए और आपको दूसरी घोड़ी चढ़नी है, सच में? वैसे आपकी माँ कह रही थी आप बहुत उदास हैं। मुझे तो 1% भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है। बस उदासी का नाटक कर रहे हैं ताकि आपकी माँ आपकी जल्द से जल्द शादी करा दे, यही कारण है और कुछ नहीं। मैंने माँ से इस बारे में कुछ नहीं बोला, और ना ही आप लोगों से, तो आप लोगों की सलाह नहीं चाहिए मुझे। अगर आप लोगों को शादी के बारे में कुछ भी बोलना है ना, तो आप माँ से बात कीजिए प्लीज। और माँ हमारी बात सुनेगी? कभी नहीं। हम सब ने तो माँ को कह भी दिया है, माँ बस ये कहती रही कि उनका लाडला बेटा उदास रहता है आजकल, ठीक से खाता पीता नहीं है। एक लड़की के लिए मेरा बेटा अपनी जिंदगी बर्बाद कर देगा क्या? अच्छा ही हुआ वो लड़की चली गई, अब एक अच्छी सी लड़की देखकर उसकी शादी करवा दूंगी। सही तो कह रही है माँ, कुछ गलत नहीं बोला मैंने। आहना आप लोगों से बहुत क्लोज थी ना, गहरी दोस्ती थी ना आप लोगों की आहना से। आप लोगों के लिए उसने बहुत कुछ किया, लेकिन मेरे लिए कुछ नहीं किया। ना मुझे वक्त दिया, ना मुझे समझने की कोशिश की। तो माँ एकदम सही बोल रही है। मैं तो पति होके, सॉरी, पति तो था ना, आज तक कोई वक्त निकला मेरे लिए, ना कभी मेरे बारे में सोचा उसने। लेकिन आपने तो अपनी पसंद से शादी की थी ना उससे। हाँ भाभी, की थी, गलती हो गई मुझसे, माफ कर दो। अब समझ में आया कि गलती हो गई आपसे भैया? हाँ भाभी, अब समझ आया मुझे। आहना में इतनी अकड़ और इतना घमंड है ना कि उसने एक भी बार खुद से सुलह करने की कोशिश नहीं की, तो वो मुझसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकती है ये चीज? मेरे एक बार बोलने पर वो ये घर छोड़कर चली गई। अरे रुक नहीं सकती थी? ऐसे कौन जाता है? असल में ना, सच में मैंने कभी उनका ख्याल नहीं रखा। सिर्फ परिवार और परिवार की औरतों के साथ रहती थी मैं, माँ के साथ समय बिताती थी। उन्हें तो कभी इंसान समझा ही नहीं मैंने। मुझे लगता था कि उनके घर वालों को अपना लूंगी तो उन्हें समझ आ जाएगा कि मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ। पर मैं गलत थी शायद। मैं समझी नहीं कि हर इंसान की ना अपनी जरूरतें होती है, और शायद मैं उनकी जरूरतें कभी पूरी नहीं की। गलती थी मेरी। वैसे इन बातों का कोई फायदा नहीं, जो होना था तो वो हो गया। पर वो छोटू गधा कहीं का, उसने तो तुम्हें मुंह पे कह दिया था कि तुम उसके लायक नहीं हो। हाँ, कहा था। शायद इसी वजह से कहा होगा, क्योंकि मैं उनको बिल्कुल भी समय नहीं देती थी। पहले ना हमारे बीच सब कुछ ठीक था छोटू मामा। वो बहुत कुछ चाहते थे मुझसे, लेकिन ये भी एक बात है कि मैं उनकी बातें बिल्कुल नहीं सुनती थी। ये भी सच है। तुम्हें लगता है कि तुम थोड़ा और धीरज दिखाती तो उसके साथ मिलजुल कर रह पाती? हाँ छोटू मामा, शायद रह पाती। खैर,
अब इन सब बातों का कोई मतलब ही नहीं है। अब सब खत्म हो चुका है हमारे बीच। हाँ सही कहा तुमने। उधर तो शादी की तैयारी शुरू हो चुकी है। और हाँ, दुर्गा आज कपड़े वगैरह खरीदने गई थी और मुझे कुछ देर पहले ही फोन आया था उसका, और कुछ ज्यादा समय नहीं बचा है उसके पास। किसी तरह लड़की को यहाँ से ससुराल ले जाएंगे और क्या। हाँ बिल्कुल। मैं क्या बोल रहा हूँ, उस दिन पता नहीं कितने लोग आएंगे सुबह से, और ज्यादा लोगों की व्यवस्था करने का समर्थ तो है नहीं। सारा बोझ तुम्हारे ऊपर पड़ेगा। और वैसे भी अर्जुन और उसके घर के लोग शाम तक यहाँ आ जाएंगे। शाम को किसी तरह रजिस्ट्रेशन और थोड़ी बहुत शादी की रस्में निभा कर दुल्हन को ले जाएंगे। दुर्गा खुद आएगी दूल्हे को लेकर, बस वही अकेली आएगी। और उस दिन वो लोग यहाँ रुकेंगे भी नहीं, और यहाँ के एक दो पड़ोसियों को बुलाऊंगा बस। अगर आप एक लड़की से ये कहेंगे कि आप उसके साथ घर बसाना नहीं चाहते, उसे शादी करके आपने गलती की है और आपने जैसा सोचा था वो वैसी लड़की नहीं है, तो उसके लिए अपमान नहीं होगा क्या? हम सब तो ये सब सुनते ही आ रहे हैं। हाँ ये सही है, मेरे पति मुझसे ऐसा कुछ नहीं कहते। पोल्टू दादा ने तो मजली भाभी से ऐसा बहुत बार कह चुके। मजली भाभी के पास और कोई रास्ता नहीं, इसलिए वो यही है। पर अहाना के पास तो रास्ता है ना, इसीलिए वो चली गई। कौन सा रास्ता? वो अपनी माँ के घर भी तो जा सकती थी ना। हमारे पहचान वाले के घर जाना जरूरी था। तो क्या हो गया छोटू? वो पहचान वाले उससे प्यार करते हैं, उसकी परवाह करते हैं, उसको अपनी बेटी की तरह मानते हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है? और वैसे भी वो आज वहां है, कल हो ना हो क्या पता। सही कह रही है भाभी। अब वो वहां नहीं होगी क्योंकि वो दूसरी शादी कर रही है, किसी और पर डिपेंडेंट होना चाहती है। वैसे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करती थी ना आपकी हाना, कि मुझे बिजनेस करना है, मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना है। अब तो वो दूसरी शादी कर रही है ना, क्योंकि अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए उसे किसी और की जरूरत है, किसी और पर डिपेंडेंट होना चाहती है वो। सूरज ना निकले ये तो मान सकती हूँ, लेकिन आहाना दूसरी शादी कर रही, ये बात मैं कभी नहीं मानूंगी। पता नहीं भाभी, आप लोग किस दुनिया में जी रहे हो, मुझे समझ ही नहीं आता। आपको ऐसा लगता है कि आना दोबारा शादी नहीं करेगी? मेरी शादी को 2 दिन बचे और इसी बीच ना वो अपनी शादी की डेट निकालेगी, देख लेना। मुझे तो बस ये देखना है कि कौन एक डिवोर्सी लड़की से शादी करने के लिए रेडी होता है, क्योंकि ये चीज पॉसिबल ही नहीं है हमारी सोसाइटी में। नहीं अर्जुन भैया, हम इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करते, ये हो ही नहीं सकता। और अगर कर भी रही है तो क्या अन्याय कर रही है वो? कमाल है भाभी, अभी तो आप चांद तारे की बातें कर रही थी, आपको विश्वास नहीं हो रहा था इस चीज पे, लेकिन 1 सेकंड में ही आप अपनी बात से पलट गई। खैर जाने दीजिए, थैंक यू आने के लिए। अर्जुन भैया एक मिनट देखिए, आहना को जहां तक हमने देखा है वो शादी नहीं करेगी दूसरी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई लड़की दूसरी शादी करना चाहे तो उसे हम गलत समझे। क्योंकि अगर एक लड़का दूसरी शादी कर सकता है तो एक लड़की क्यों नहीं? और वैसे भी अर्जुन भैया, आपने तो उसका कितना नुकसान किया ना। मैंने नुकसान किया है? क्या क्या नहीं किया है? एक लड़की के साथ शादी करके एक दिन भी आप उसे खुश रख पाए क्या? क्या आप उसके मन मुताबिक बन पाए कभी? हमेशा उसे रोकते और टोकते रहे आप। वो कुछ भी करना चाहे, हमेशा ये नहीं करना, वो नहीं करना। कभी सपोर्ट किया आपने उसका? अगर आप उसे सपोर्ट करते तो आज आपकी क्या जिंदगी होती? आप खुद ही सोचिए, उसे कहीं और जाना पड़ता क्या? हाँ भाभी, आप एकदम सही कह रही हैं। अभी थोड़ी देर में आप ये भी कहेंगी कि मुझे उसके इशारों पर नाच लेना चाहिए था, पर आई एम सॉरी, मैंने वैसा नहीं किया, तभी आज हमारी शादी टूट गई है। मैं किसी के इशारों पर नाच नहीं सकता, बहुत क्लियरली मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब जो लड़की आएगी उसके साथ क्या करेंगे आप? मैंने तो सुना है कि आप उसे देखने तक नहीं गए, और ना तो शादी तक आप उसे देखना भी चाहते। आपने कह दिया कि बड़ी माँ ने देख लिया, वही काफी है आपके लिए। अच्छा एक बात बताइए, आपने उसकी फोटो भी देखी है या नहीं? माँ ने दी थी शायद, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। इसका मतलब इच्छा नहीं है तेरी इस शादी में, जबरदस्ती राजी हो गया तू?
अरे इच्छा हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है दीदी भाई? आहाना दूसरी शादी कर सकती तो मैं क्यों नहीं कर सकता? पर तेरी शादी पहले फिक्स हुई थी ना, उसकी बाद में। अब माँ की बात काट नहीं सकता इसीलिए राजी हुआ था, या आहाना से बदला लेने के लिए, ये हम नहीं जानते। तो तू ही बता दे क्यों हुआ राजी तू? मामू, आप ना बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। अगर लड़की वालों के पास पैसे कम हैं या वो खर्चा नहीं करना चाहते और अगर कम लोग आ रहे हैं तो मैं सबके लिए खाना बना दूंगी। अच्छा तुम कर लोगी? हाँ मामू, क्यों नहीं कर पाऊंगी? वैसे दुर्गा ने तुमसे एक रिक्वेस्ट की है। जी बताइए, क्या कहा उन्होंने? दुर्गा ने इस शादी के मौके पर तुम्हारे लिए भी एक साड़ी खरीदी है। तुम तो शादी में काम वगैरह भी करने वाली हो, और उसने कहा कि वो साड़ी तुम पहन लो। तुम पहनोगी ना? शक्ल देख के तो लग नहीं रही कि इसकी इच्छा है जाने की। मेरी शादी मेरी माँ ने तय की है, उन्होंने वादा किया उन लोगों से। अब मैं उनको ये नहीं बोलूंगा कि अपना वादा तोड़ दो। अगर मैं अपनी बात वापस ले लूं तो तू शादी नहीं करेगा? कोशिश कर रही हूँ कि मेरे आंसू ना बहे, पर कहीं इन आंसुओं की वजह से कुछ गड़बड़ ना हो जाए। बड़े घर की छोटी बहू शाम 9:30 दंगल टीवी पर।